लेडीज तैयारी करती है, अपने बच्चों को छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ के तैयारी कर रही है, इसलिए नहीं तैयारी करती। धांधली होनी है वो तो होके रहेगी, चाहे कितना कुछ कर लो, सीबीआई जांच करवा लो, चाहे आरबीआई जांच, कुछ भी करवा लो, ये तो होके रहेगी। जब देश में मंत्री बन रहा है वो बिका हुआ है तो आप किसके लिए रोक सकते हो? निवेदन कर बचाओ कि अंज की रुक जाए चीज। अब वो तो सिर्फ बात तो सरकार में ध्यान से भाई, मैं तो कहीं बताऊँ माँ वो तो कौन मानना चाहिए। अगर माँ खा तुम्हारे तुम्हें तो 1% ही पेपर लीक होने वाला। राजस्थान में तो हर वैकेंसी में धांधली है। घर का भी एक लिमिट हुए, भी लिमिट के बाद में मान्य तैयारी कौन करवा सके। राजस्थान की तो हर भर्ती की खासियत है, कोर्ट में जाए तो क्लियर हो ही कौन सब धांधली हो रही है। नेता खागा सामने धांधली मारा तो मेरिट तो नीचा ही रहे, मेरिट तो आ ही जाए भी धांधली चक्कर में। जैसे तैसे करके पेपर को आउट करवाया, कैसे किया, निश्चित रूप से सरकार की इसमें मिली भगत है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक ले रहा है ज्वलनशील मुद्दों की जी की एग्जाम के मान गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हो रहे हैं, इनके बाद में सरकार की जांच पड़ताल भी हुआ है, लेकिन बाद के मान क्या है कि जब बच्चा को जो भविष्य खराब हुआ है तो भी संबंधित आज आप बच्चा बातचीत कर और जो कोचिंग का मान भी चलागा और सब तरीके की बातचीत हुई देखा रीट को पर आप आज पूरी डिटेलिंग करांगा, तो देखता रहो जलको सीकर। जिस तरीके का खुलासा अभी हो रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग तरीके का, तो क्या कहना चाहोगे? यही सर कि दोबारा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आपकी नजर के मान मतलब आपकी जी नजर है भी कि मान के परीक्षा जी दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो दोबारा नहीं हुआ कोई रीजन? सर जगह लोग मेहनत करिए, बान वापस टाइम मिली या कौन मिली, जगह को सिलेक्शन हो रहे हैं तो बान क्यों पनिश कर रहे हैं, मतलब बाकी तो कोई बे मेहनत कर लागे थान के लगे एग्जाम दोबारा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से एग्जाम हो गया, जिस हिसाब से जगह जगह पेपर होया लीक होया भी हिसाब से अब यहाँ तो नया नया ऐप नई नई योजना चला रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाओ, शिक्षा में तो जो बच्चा तैयारी कर रहा वे तो एक अंदर बहुत पीछे रह जाएगा, और जो पेपर लियो है पीसा में लियो है वे तो आगे निकल जाएगा, तो फिर शिक्षा में सुधार कटे होंगे। जो बच्चा स्कूल में तैयारी करके ला के जाओ, एक तो वही बच्चों जाके पढ़ावे स्कूल में, और एक जो पीसा लेके लगा के पेपर लेके फिर जावा, तो मैंने शिक्षा में सुधार कठिन होगा। और एक ही के विरुद्ध यहाँ को कानून बनना चाहिए कि आगे जिंदगी में कोई भी तो आजीवन कारावास की सजा मिले और उनकी संपत्ति जब्त कर जाए, ताकि आगे भविष्य में और भी बहुत सारी एग्जाम होती रहे, तो बाप बच्चा ने की दिक्कत ना आवे, और ये एग्जाम दोबारा होनी चाहिए। हाँ सर भी धांधली, और मैं चाहूँ भाई एग्जाम दोबारा सुन लागे, क्योंकि जगह मेहनत करे तो आगे भी लाग जाए, अगर दोबारा एग्जाम होली तो भी लागी लावे, तो जगह नहीं लागी ला के जगह बेईमानी करे बर्रे जैसी, तो मैं तो यही चाहूँ भाई एग्जाम दोबारा लागे, क्योंकि मेरे भी 125 नंबर थी, मैं तो भी लाग जाऊंगी, अगर मेहनत करूंगी तो मैं 5 भी लागूली, हर जगह बेईमानी करे जान निकालो। राजस्थान में तो हर वैकेंसी में धांधली है। निवेदन कर बचाओ कि अंज की रुक जाए चीज। अब वो तो सिर्फ बात तो सरकार में ध्यान से भाई, मैं तो कहीं बताऊँ माँ वो तो कौन मानना चाहिए। अगर माँ खा तुम्हें तो 1% ही पेपर लीक होने वाला, या तो सरकार माँ खा तुम्हें दे देगी, माँ का हिसाब से कोशिश करा, नहीं तो आप हिसाब से चलाऊंगा जना, फिर देखो तो फिर भी अगर सरकार मेरी बात पूछे तो सरकार दें, तो मैं ये कह बताऊँ कि जो कोई भी पेपर करवाओ वो आराम से करवाओ, कोई पेपर ने पहले लीक मन करो, क्योंकि जगह मेहनत करी ला के ढंग से लगवाओ, ये नहीं कि पहले ही पेपर शीट पहले फिक्स हो जाए, मेहनत करवा तो रह जाए। अगर खा को पास एक ही विचार रहे कि फटे ही को ना ऐसे फटे लजे भी रह जाए सी। मैं फर्स्ट ग्रेड की देखो कम से कम 3-4 साल से तैयारी कर रही हूँ। मेरे हिसाब से रीट की एग्जाम है ये कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बच्चे के भविष्य का नहीं, 16 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखो ऐसे अगर एग्जाम में धांधली होती है तो उसमें फर्स्ट रीट नहीं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या IAS IPS जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनकी एग्जाम की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, फालतू में तैयारी करते हैं। इस हिसाब से तो सब लोग पैसे इकट्ठे करो, गवर्नमेंट को दो और जॉब लगो, टैलेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो जनता का भला कर सके, हम लोगों का भविष्य है वो देख सके कि किस हिसाब से क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। उनको ये नहीं पता कि एग्जाम किस हिसाब से करवाएंगे, शेड्यूल कैसे करेंगे, उनकी चीटिंग नहीं हो, तो फिर क्या लोगों का भविष्य क्या संवारेंगे? हम लोग क्यों चुनते हैं? सरकार को इसलिए तो चुनते हैं कि हमारा भविष्य संवार सके, अच्छे स्टेप ले सके, अच्छे से अच्छी योजनाएं ले सके। अगर गवर्नमेंट के रहते रहते ऐसे होता है तो
तो गवर्नमेंट रहने का कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब तो सब लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट खुद चलाओ। 90% लेडीज तैयारी करती है, अपने बच्चों को छोड़ के तैयारी कर रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ के तैयारी कर रही है। इसलिए नहीं तैयारी करती कि कल को क्या बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। जो 15 लाख रुपए दे के एग्जाम में देते हैं, वो बच्चों का भविष्य क्या सुधारेंगे। जो पैसे देते हैं उनको ये नहीं पता देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये तो सौदा हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार करो आराम से खुले। बहुत सारे टीचर ऐसे लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं होता है, बैकग्राउंड खुद का नहीं बता सकते हो, बच्चे का क्या सुधारेंगे। तो आपकी नजर का मान जो रीट है दोबारा होनी चाहिए एकदम। हाँ, रीट दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक बच्चे के नजरिए से नहीं, सभी स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो दोबारा होना चाहिए। एग्जाम होनी चाहिए, बिकॉज जो बच्चे काबिल हैं उनका तो बाद में भी हो जाएगा। जो धांधली हुई है उनका हमें क्या पता कौन क्या है, उन सभी को तो पकड़ नहीं सकते। तो एग्जाम दोबारा होनी चाहिए, जो काबिल है वो तो बाद में भी लग जाएगा। हाँ, तो एग्जाम होनी चाहिए। जब से सरकारी शायद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो पूरा हुआ है। देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मेन चीज ये है कि इसमें कम से कम 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी, और पिछले 3 सालों से वो तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके पैसे भी खर्च हुए हैं, टाइम भी खर्च हुआ है, और लास्ट में सरकार ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जैसे तैसे करके पेपर को आउट करवाया, कैसे किया। निश्चित रूप से सरकार की इसमें मिलीभगत है, और सरकार को इसमें अपना एक्शन लेना चाहिए। जैसे अभी जरवली साहब को बर्खास्त किया है, अच्छी बात है, और दूसरे कई अधिकारी और नेतागण इसमें लिप्त हैं, तो वो भी खुलासा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जांच सीबीआई से हो, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर जो धांधली चल रही है पेपर का मान, आपकी नजर का मान आज सही है गलत है? गलत है, ये तो बहुत सरासर गलत है, क्योंकि स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं रियल उसका तो नंबर आता नहीं है, जो मेहनत नहीं करते उनका नंबर आ जाता है। कहना ये चाहती हूँ कि जो भी एग्जाम करवाए उसका पहले टाइम सही करे, उसका सिलेबस भी सही करे, और जो पेपर बना रहे हैं कम से कम उसका लेवल का होना चाहिए। हाँ, सिलेबस में पूरी गड़बड़ी है। 10th का देके 12th का आप दे रहे हो तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। अगर एक यूपीएससी का बच्चा वो पेपर करता है, वो उससे भी नहीं हो पाता है। तो आपको पेपर का सिलेबस देख के पेपर बनाना चाहिए। धांधली होनी है वो तो होके रहेगी, चाहे आप कितना कुछ कर लो, सीबीआई जांच करवा लो, चाहे आरबीआई जांच, कुछ भी करवा लो, ये तो होके रहेगी। जब देश में मंत्री बन रहा है वो बिका हुआ है, तो आप किसके लिए रोक सकते हो। देख सको कि बच्चा को रोज है डायरेक्ट की सरकार को तंत्र है पेपर सीधे हमलो कर रही है। कितने सालों तैयारी करे हो? 6 साल। 6 सालों कहीं की तैयारी करे हो? राजस्थान पुलिस रही। 6 साल क्यों लगाई फिर? 6 साल तो अब लाग जाए पढ़ना, पेपर आउट हो जाए, साल का एक पेपर आ जाए, अब पढ़ा तो मेहनत काम में करनी हो। कितना पेपर दिया हो आज तक? मैं दे दिया 3 या तो 4 दे दिया राजस्थान। सामने धांधली माड़ा तो मेरिट नीचा ही रहे भैया, मेरिट तो आ ही जाए भी धांधली चक्कर में। मेरिट पढ़ देना कम जानी चाहिए, पेपर आ जाए मेरिट जाए क्या ही। राजस्थान पुलिस की 65 मिनट जाए करेगा आगे जाए, धांधली हो रही है। नेता है खागा नाते का बड़ा। अब ये सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। 2019 की भर्ती 2022 तक पहुंचा दी इनने, और 4 साल से बच्चे एक भर्ती में क्या लगे रहे हो, इसलिए सरकार को ये बात पर ध्यान देना चाहिए। जब तक सेंटर की भर्ती 1 साल से पर ज्यादा थोड़ी खींचनी चाहिए। हम 4 साल से देख रहे हैं, अब राजस्थान की भर्ती में आगे ये बात पे ध्यान रखना चाहिए सरकार से। ये अब जो भी भर्ती कराओ ना वो टाइम पे कराओ, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कैलेंडर जारी करो, ताकि हम कुछ कार्य कर सके, आगे प्लानिंग से आदमी पढ़ सके। बच्चा वो टाइम कई भर्ती थी यहाँ की राजस्थान के अंदर के भाई 2 महीना के अंदर ही करवा दी, कई रहे कि भाई 6 महीना, साल 2 साल तक अटका दी। अब रीट के अंदर 3 साल से भर्ती कराई, और फिर वापस दोबारा रिजल्ट नहीं काट देती हो, अब बोला कोर्ट में गई। राजस्थान की तो हर भर्ती की खासियत है, कोर्ट में जाए तो क्लियर हुए ही नहीं सर। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विमान जी की धांधली हो रही है, भर्ती आगे वापस कर रही है, तो ऊपर क्या खर्च हो? देखो, मैंने पिछले 14-15 साल से कोचिंग संचालित कर रहा हूँ, और उसमें मैं ये देखा जा रहा हूँ कि सरकार को शायद विद्यार्थियों को सर्विस देने की जो कार्य प्रणाली है वो एकदम से गलत है। जैसे रिट का परीक्षा जब आयोजित करवाना था तो लगभग 3 साल तक बच्चों का परीक्षा नहीं करवाया। अब ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे क्या करते हैं कि 6 महीने का टारगेट लेके आए कि 6 महीने में वैकेंसी हो जाएगी, और 3-3 साल तक वो वैकेंसी होती नहीं है। एक बच्चा गांव से मान लीजिए तैयारी करने के लिए आया है, और तैयारी करने के वो 6 महीने बाद वहां नहीं रह सकता, क्योंकि सिटी में महंगा पड़ता है, और हर बच्चा उस चीज को सर्वाइव नहीं कर सकता। अब उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक भी वैकेंसी नहीं, तो बच्चा वापस घर पे जाता है, उसकी तैयारी बीच में छूट जाती है, और तैयारी बीच में छूटने के बाद में वो बच्चा घर पे साल भर 1.5 साल तक बैठ जाता है। उसके बाद उसको दोबारा पता लगता है कि 5-6 महीने फिर से परीक्षा के लिए बात की जा रही है। एक तो इनका जो पैटर्न है परीक्षा आयोजित करवाने का, इसका समय ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। सर, मैं 2 साल तैयारी कर रहा हूँ, और मैं रेट SST कॉमर्स को स्टूडेंट हूँ, तो मैं SST में 118 नंबर बना।
तो जो बच्चा मैं देखता कि कोई भी मतलब तैयारी होने कर जब हमारे से ज्यादा नंबर लिया बैठे और मैं 2-2 साल से रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और बाकी 118 नंबर और बाकी कोई चांस को नहीं कमाए ना आने का। तो सरकार एक ही दरख्वास्त है कि भाई जो भी एग्जाम हुए बेकमायना धांधली मतलब जो भी हो रहा है पेपर और ये पहले नहीं जाना चाहिए। एक गरीब परिवार का बच्चा आके मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, बाकी कोई भी मतलब घर का भी एक लिमिट हुआ है भी लिमिट के बाद में माने तैयारी कौन करवा सके, क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार हूँ तो मतलब एक पेपर दियो बी में भी आई पोजीशन है, दूसरो पेपर दे रहा बी में भी आई हालत है, तो मारो के हुए को जो मेहनत कौन कर रहा बांको रात दिन बांको सिलेक्शन हो रहा है और कई बच्चों को भविष्य सुधारेगा, कुछ सुधार कौन सके वे बच्चों को। और मैं जो मेहनत कर रहा मैं डिजर्विंग हाँ मैं आज ही नहीं बैठा आया दिन आप देखा कोई को नाम आवे कि बे नेताजी वो पेपर ले करवा दियो बांको हाथ हो तो बांको हाथ नहीं होना चाहिए। आज बांका आप देखा गए कोई नेताजी बांका कोई का IAS बन जाए, कोई का जानकार बांका टीचर बन जाए। और मारे जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहा हमारा नॉलेज है, मैं प्राइवेट स्कूल में धक्का खा रहा 6-6 साल हूँ और आया दिन मारे यहाँ होगा आज स्कूल चेंज करनी है कल बात चेंज करनी है क्योंकि प्राइवेट को तो थान बेरो ही एक हाल हुए जगह तो भाई है पर जगह डिजर्विंग कोनी बात नॉलेज भी कोनी कि बच्चा क्या टैकल करना है बे आगे पूछ नहीं। और मारे जैसे 6-6 साल प्राइवेट में मेहनत करेंगे बे आज भी जाए बैठे कि ये पेपर लीक हुआ है उसके अंदर सरकार का हाथ है, तो इसमें सरकार के हाथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी आदमी काम करते हैं तो उसमें सरकार का थोड़ा बहुत होता जरूर है, 19 भी जरूर होता है। काबिलियत जिस बंदे में है वो तो दोबारा भी अपना एग्जाम क्वालिफाइड करके खुद का सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन जिन बंदों ने पेपर आउट करके अपना सिलेक्शन लिया है वो बंदे बाहर कैसे होंगे, उसके कारण पेपर दोबारा होना चाहिए। सर मैं सरकार से निवेदन यही करना चाहती हूँ कि कोई भी भर्ती करवाती है ना वो बोलती है 6 महीने में करवा देंगे और उसमें टाइम ले लेती है 3-3 साल 4-4 साल 2.5 साल से पहले तो कोई ऐसी भर्ती नहीं है कि वो तुरंत भर्ती का पूरा काम हो जाए और फिर बाद में उसमें धांधली हो जाती है और फिर उसका रिजल्ट आता है लेट और रिजल्ट आते आते लास्ट में वही होता है कि इसमें घपला हो गया इसमें वो हो गया। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई भी भर्ती करवाए ना वो एक तो टाइम से करवाए। ठीक है तो बिल लेर के खड़े होते सर सबसे पहले तो जलको सिक्कर और जलको झुंझुनू की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो रीट जैसे ज्वलनशील मुद्दे को एक बार फिर जनता के सामने उठा रही है, जिससे लाखों बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं युवा तैयारी कर रहे हैं उनको इंसाफ मिलेगा। रीट में सबसे पहले बत्ती लाल फिर भजन लाल फिर रामकृपाल मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पेपर भी बड़े स्तर पे लीक हुआ है। जो SOG की टीम गठित हुई है वो धीरे धीरे कार्रवाई कर रही है, परंतु राजस्थान सरकार के अधीन होने के कारण SOG टीम भी कार्रवाई करने में ज्यादा वक्त ले रही है। सितंबर में रीट हुई, जनवरी का समय आ गया, आगे भी और भर्तियां फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, RS मेंस है, उन भर्तियों में भी ऐसी होने की संभावना प्रबल संभावना है। और हमारे झुंझुनू के विकास जी जाखड़ जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को भी पूरे विद्यार्थियों की ओर से लाख बेरोजगारों की तरफ से हम सलाम करते हैं। कल ही उनको झुंझुनू से जब पूरे पर किया गया तो उनकी भी यही मांग है कि OMR सीट बनाई जाए तो उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएं, लास्ट का ऑप्शन ऐसा दिया जाए जिसमें कोई मान्य नहीं है या जो ऑप्शन खाली छोड़े उसको उससे भी इसमें पारदर्शिता आएगी। अभी बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। ये रीट हुई सितंबर में, रीट हुई अभी जनवरी चल रही है। वो SOG टीम कितने दिनों में इसका गठन करेगी, इतने में फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, तो वही स्थिति हो जाएगी विद्यार्थियों की कि रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें। तो ये कहो चाहवा जब से सरकार बनी है ना घोटाला ही घोटाला हो रहे हैं और आज भी कोई एग्जाम ही फायर ब्रिगेड वाली वो कहीं बी के मायने भी पेपर आउट हुआ है या सुनवा में आई है तो पेपर पहले आउट हो रहे हैं तो इनको समाधान कोई आता नहीं, ठोस समाधान को नहीं हो तो ठोस समाधान होना चाहिए और सरकार ने इन पर बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए। या वीडियो की एग्जाम हुई है अभी को भी पेपर आउट हुआ है तो वो पेपरबाजी को नहीं बिकी तो टारगेट लेर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब ने साथ में लेर राजनीति होनी चाहिए, सबको विकास होना चाहिए और निचले तबका लेर काम होना चाहिए।
बस यही बोल रही कि यार एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जी हाँ, मेरे 18 वाली रीट दी मैंने, तो मैं अभी के अंदर पॉइंट 8 से रही। फिर मैं 3 साल तक मेहनत करी है, इतना रात दिन एक करा है अभी के लिए, और घर वाला बार बार कोचिंग दी कर। अब ये बार एग्जाम दी तो मेरा 130 प्लस BSc में 85 है, तो अभी मैं कन्फर्म कोने की बीमारों हो जाओगे, तो इन्हें एकदम क्लियरिटी होना चाहिए और पेपर दोबारा होना चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो पर थारी के रहा है कि थारी थान के लगे कि वास्तव में ऐसी चीजें होनी एक की वजह रुक जाएंगी, या फिर आपको रोकवा को थाकन भी कोई अगर कोई सोल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर चैनल पर नए आओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सागे जो बेल आइकन है बिल में दबा दो। मिलाना कोई यहाँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय सिकर, जय राजस्थान, जय हिंद।